हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 177 है। आप पार्ट नंबर 176 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक संबंधित संख्या दी है जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि चार जो है ना वो 27 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से 25 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि कौन आपको जो 24 यानी क्या दिए, चार दिए, चार आपको 27 ले किस प्रकार से समित है। देखिए चार दिख रहा है, ठीक क्या दिख रहा है, चार हो, चार आपको किस ले 27 ले समित है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि 25 जो है ना वो प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये चार किसका स्क्वायर दिख रहा है, यानी चार आपको किसका स्क्वायर दिख रहा है, यानी दो का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूनी के चार हो जाएगा। और 27 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो 27 से आपको किसका स्क्वायर दिख रहा है, तीन का क्या दिख रहा है, तीन का क्या दिख रहा है, तो तीन का आपका क्यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तीन का क्यू दिख रहा है, क्योंकि तितली का 9 और 9 27 हो गया। ठीक ये क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है चार, और ये आपको ये क्यू दिख रहा है। उसी प्रकार से 25 किस यानी क्या दिख रहा है, तो 25 आपका किसका स्क्वायर है, तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए थे, यहाँ पर 3 का क्यू किए हैं, तो इसमें कितने का अंतर है, एक का अंतर है। कितने का, एक का अंतर है। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 का क्या करेंगे, 6 का क्यू कर देंगे, और इसमें अंतर कितना हो गया, एक हो गया। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 6 का अंतर करेंगे तो 6 का 36 हो गया। 36 में फिर 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। कितना, 216। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 216। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो 216 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक संबंधित शब्द दिया है। नेपाल जो है ना वो गाय से संबंधित है। उसी प्रकार से बताना है कि भारत जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपसे सही किए हैं वीडियो को लास्ट में यानी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नेपाल जो है वो गाय से समित है, तो नेपाल गाय से समित है। तो उसी प्रकार से भारत जो है ना आपको बताना है कि किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि नेपाल से गाय किस प्रकार से समित है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, नेपाल का यहाँ पर राष्ट्रीय पशु रख लेते हैं। ठीक क्या हो गया, नेपाल का राष्ट्रीय पशु। देखिए यहाँ पर आपको रख देते हैं। ठीक ये क्या हो गया, यहाँ पर नेपाल रख लेते हैं, ये नेपाल हो गया। ठीक नेपाल हो गया। यहाँ पर क्या रखेंगे, गाय को रख लेते हैं, ये गाय हो गए। नेपाल जो है ना नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, गाय होता है। यहाँ पर क्या रखेंगे, राष्ट्रीय पशु क्या हो गया, राष्ट्रीय। ठीक यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय हो गया। ठीक राष्ट्रीय हो गया, ये राष्ट्रीय हो गया। राष्ट्रीय पशु को रखेंगे, क्या रखेंगे, राष्ट्रीय पशु है, ये राष्ट्रीय पशु है। देखिए नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन होता है, गाय होता है, तो गाय हो गया। उसी प्रकार से आपसे पूछा है कि भारत जो है ना यानी भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा। ठीक तो भारत का यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा, तो राष्ट्रीय पशु लिखेंगे। ठीक भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रीय। ठीक राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, यानी पशु है, क्या है, पशु है। देखिए भारत जिस प्रकार से नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय हो गया, उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, इन चार ऑप्शन में से देखेंगे क्या होगा, यानी बाघ होता है। क्या होता है, बाघ होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बाघ को रखेंगे, ये बाघ हो गया। ठीक है, हो गया, बाघ हो गया। यानी भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, बाघ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, भारत आपको बाघ ले संबंधित हुआ, किससे, बाघ ले। तो बाघ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए नीचे आपको क्या दिए, एक श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा, यानी कौन सा संख्या या अक्षर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 70 हो रहा है। ठीक 70 से क्या हो रहा है, भी हो रहा है। फिर आपको क्या हो रहा है, 63 हो रहा है।
63 ले क्या हो रहा है, आर हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर आर से क्या हो रहा है, 56 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 56 हो रहा है, आर से क्या हो रहा है, 56 रहा है, 56 से क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। फिर उसी प्रकार से 49 हो रहा है, ठीक। 49 ले क्या होगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या अक्षर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि क्या करेंगे, आपको जो लेटर लिखा है पहले उसको ज्ञात नहीं करेंगे, क्या करेंगे, संख्या को ज्ञात करते हैं, क्या करेंगे, संख्या को। तो देखिए 70 से क्या हो रहा है, 63 हो रहा है, तो जब 70 से 63 हो रहा है तो इसमें माइनस क्या कर रहा है, 7 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए 63 है, 63 ले 56 लिख रहा है, इसमें माइनस कितना कर रहा है, इसमें भी माइनस आपको 7 कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 56 दिया है, 56 से क्या लिख रहे हैं, 49 लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, माइनस आपको 7 कर रहा है, क्या कर रहा है, माइनस 7 कर रहा है। देखिए अब की बार क्या होगा, तो अब की बार आपको संख्या ज्ञात करना होगा, क्या करना है, संख्या नहीं, आपको अक्षर ज्ञात करना होगा। देखिए अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में आपको रख लेते हैं, देखिए भी हो गया, ठीक। भी से क्या लिख रहा है, भी से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, तो भी से आर लिख रहा है, तो भी में क्या किया है, यानी भी से आर लिख रहा है, तो भी में क्या करना है, तो भी में आपको -4 कर लेते हैं, तो आर आ जाएगा। और आर से क्या लिख रहा है, आर से क्या लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, तो आर में क्या करेंगे, माइनस को, या आर को क्या करेंगे, तो आर को क्या करना है हमको, -3 करेंगे, कितना करेंगे, आर में जब -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा। और ओ से -3 करेंगे यानी कितना करेंगे, देखिए ओ के बाद में देखिए -3 हो गया, -4 हो गया, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, -2 करेंगे, जब -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम हो गया, यानी ओ में माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, एम आ जाएगा। तो एम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको 4 शब्द दिया है, यानी आयत दिया है, त्रिभुज दिया है, वर्ग दिया है और समांतर चतुर्भुज दिया है। इनके आपको चारों शब्द में से बताना है कि कौन सा शब्द असंगत है, कौन सा शब्द असंगत है, यानी 3 एक समान है और एक आपको अलग है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि ये क्या दिया हुआ है। देखिए आयत दिया है और त्रिभुज दिया है और वर्ग और समांतर चतुर्भुज। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों को वर्ग को ध्यान से देखिए, आयत हो गया और वर्ग हो गया और समांतर चतुर्भुज हो गया। देखिए इन तीनों को क्या करते हैं, तीनों को आपस में किस प्रकार से रखते हैं, देखिए तीनों ही क्या हो गया, इन 4 यानी 4 भुजाओं से मिलकर बनता है, किसे, 4 भुजा से मिलकर बनता है। देखिए आयत हो गया, आयत हो जाएगा आपको, वर्ग हो गया और समांतर चतुर्भुज, ये तीनों किस जगह से मिलकर बन रहा है, देखिए 4 से, यानी 4 भुजा से क्या हो जाएगा, 4 भुजा से, यानी 4 भुजा से बनाया जा सकता है। ये 4 भुजा से बनाया जा सकता है, यहाँ पर बनाया जा सकता है, 4 भुजा से, ठीक, बनाया जा सकता है, बनाए जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बनाए जाते हैं, ठीक। देखिए ई क्या हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया और समांतर चतुर्भुज 4 भुजा से बनाया जाता है। लेकिन त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज आपको 3 भुजा से बनाया जाता है। त्रिभुज है वो त्रिभुज कितने भुजा से बनाया जाता है, तो 3 त्रिभुज 3 भुजा से बना जाता है, यानी 3 भुजा से बनाया जा सकता है, यानी 3 भुजा से बनाया जा सकता है, यहाँ पर बनाए जाते हैं, यानी जाते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बनाए जाते हैं, क्या हो जाएगा, बनाए जाते हैं। देखिए उसी प्रकार से आपको क्या बताना था, असंगत बताना था। तो देखिए आयत हो गया, वर्ग हो गया और समांतर चतुर्भुज 4 भुजा से, यानी तीनों एक समान हो गया और त्रिभुज जो है ना आपको अलग हो गया, क्योंकि त्रिभुज आपको 3 संग यानी भुजा से मिलकर बन रहा है। तो कौन सा असंगत हो गया, तो असंगत आपका क्या हो गया, यानी त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको एक आकृति दिया है, इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे ये किस तरह से दर्पण में आकृति दिखेगा, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दर्पण रखा है, क्या रखा है, दर्पण रखा है। इस दर्पण को क्या करेंगे, इस आकृति में देखेंगे तो देखिए जो आपका 6 लिखा है, क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो 6 आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक। 6 आपको इस प्रकार से दिखेगा। ये बी लिखा हुआ है तो बी आपको किस प्रकार से दिखेगा, यानी डी की तरफ दिखेगा, और जो डी लिखा है वो आपको बी की तरफ दिखेगा, ठीक। उसी प्रकार से 7 आपको इस प्रकार से दिखेगा, 7 हो गया। और एम आपको उसी प्रकार से दिखेगा, वो आपको उसी प्रकार से दिखेगा। एन आपको क्या हो जाएगा, यानी एन इस प्रकार से दिखेगा, क्या दिखेगा, एन इस प्रकार से दिखेगा, एन हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिए, 4 दिए, तो 4 आपको क्या दिखेगा, 4 आपको उल्टा की तरफ दिखेगा। और 9 आपको किस तरह का दिखेगा, यानी 6 की तरफ दिखेगा, 9 आपको 6 की तरफ दिखेगा। देखिए 9 दिया है ना, तो 9 आपको यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक, यानी इस प्रकार से दिखेगा।
देखिए अब इसमें देखेंगे ना कि ये क्या हो गया, ये वास्तविक आकृति था, ये आपको दर्पण आकृति हो गया। तो दर्पण में इस आकृति की तरफ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक, ये आपको आकृति है ना, वो किस आकृति दर्पण ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिए 9 दिया है, यानी क्या दिए 9 दिया है, यहाँ पर 6 लिख रहा है, यानी ये आपको नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को रखेंगे, देखिए यहाँ पर बी दिया है, लेकिन बी दिए क्या क्या दिए, यहाँ पर बी को क्या दिया है, उल्टा दे दिया है, ई यानी इस भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखेंगे, देखिए यानी 6 दिया है, बी दिया है, डी दिया है, 7 दिया है, एम दिया है, एन 4 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी यानी इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे ना तो इस तरह का आकृति बनेगा। इस आकृति को किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की दो स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, शीर्ष पर एक होने पर नीचे दी गई संख्या की पहचान करें। देखिए यहाँ पर आपको सवाल क्या पूछ रहे हैं, आपको सवाल पूछ रहे हैं कि जब ऊपर में एक है तो नीचे में कौन सी संख्या आएगा, आपको यही ज्ञात करना है। एक ही पासे का दो अलग अलग स्थितियां दिया हुआ है, ठीक। अब आपको बताना क्या है कि आपको ऊपर में क्या दिखा है, देखिए आपको बोल रहा है कि शीर्ष पर एक यानी एक है, तो नीचे की संख्या कौन सी पहचान करना है कि नीचे की कौन सी संख्या होगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन किसका विपरीत होता है, ठीक, कौन किसका विपरीत होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर विपरीत क्यों रखेंगे, तो 3 हो गया। यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे कॉमन देखिए पहले कौन सा मिल रहा है, देखिए कॉमन में आपको 1 इसमें मिल रहा है और 1 इसमें मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, ये दोनों आपको क्या हो जाएगा, कॉमन हो गए। एक क्या हो गया, आपको कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया। यानी देखिए एक का क्या हो जाएगा, एक का विपरीत यहाँ पर रखेंगे, ठीक, यहाँ पर विपरीत हो गया, यानी विपरीत हो गया, ठीक। एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक का विपरीत आपको क्या दिया है, तो एक का विपरीत अभी आपको कुछ नहीं देखना होगा, क्योंकि देखिए एक हो गया, एक देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, ये दोनों में क्या मिल रहा है, एक हो गया, एक दिया हुआ है, ठीक। यानी एक पासे में कितने संख्या होती हैं, 6 संख्या होती हैं, इसमें कौन सी संख्या नहीं दिया हुआ है, वही आपको क्या हो जाएगा, यानी ऊपर में एक है तो नीचे में आपको वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, यानी 6 दिया है, लेकिन 4 जो है ना नहीं दिया है। देखिए इन आपको यानी क्या करेंगे, इस पासे में देखिए 4 दिया है, नहीं दिया है, तो जो आपका संख्या नहीं दिया रहेगा वही आपको नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही आपको नीचे हो जाएगा। देखिए 4 दिया है तो यहाँ पर 4 विपरीत हो गया, 4 हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से देखिए 3 दिया है, क्या दिया, 3 दिया है, 3 का विपरीत कौन सा होता है, तो 3, यहाँ पर 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत यानी 5 हो जाएगा, कितना 5, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, ठीक, 3 का विपरीत रखेंगे, 3 का विपरीत कितना होता है, तो 3 का विपरीत आपको 5 होता है, 3 का विपरीत क्या होगा, 5 हो गया। और 3 के बाद में 2 दिया है, क्या दिया, 2, तो 2 का विपरीत रखेंगे तो 2 का विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो गया, तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक, क्या होगा, 6 हो गया। और 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत आपको 4 हो जाएगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि इसमें आपको एक पासे में 6 संख्या होती हैं, 6 में क्या दिए, 5 को संख्या दी है, एक नहीं दिया है, तो जो आपका नहीं दिया है वही आपको नीचे की तरफ होगा, ठीक। तो आपसे पूछा है कि जब शीर्ष में एक है, जब शीर्ष में एक है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, तो नीचे आपको 4 हो जाएगा, नीचे कौन सी संख्या होगी, तो नीचे 4 संख्या होगी, क्या होगी, 4 संख्या, क्योंकि देखिए 1 दिया है, यानी 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है, 4 नहीं दिया है, तो 4 आपको क्या हो जाएगा, उसी यानी नीचे कौन सी संख्या होगी, तो 4 हो जाएगा। तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर माता पिता पुरुष इन तीनों को आपस में बताना है कि किस तरह से वेन डायग्राम बनेगा और किस से संबंधित है, ठीक। देखिए यहाँ पर देखेंगे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसमें कॉमन तीनों में से कौन सा दिख रहा है। देखिए माता हो गया, पिता हो गया, पुरुष हो गया, यानी पुरुष के अंदर ही आपको क्या आते हैं, पिता आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, पुरुष को रखेंगे, यानी पुरुष हो गया, ठीक। पुरुष यानी सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पुरुष, पुरुष के अंदर ही क्या होता है, पिता हो सकते हैं, पुरुष के अंदर क्या होगा, पिता हो जाएगा, ये पिता, यानी पुरुष के अंदर क्या होता है, पिता होता है, लेकिन पुरुष के अंदर माता थोड़े होगी, नहीं होगी, यानी क्या हो जाएगा, ये आपको अलग वेन डायग्राम बनेगा, क्या बनेगा, अलग बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर माता होता है। देखिए जिस प्रकार से पुरुष है ना, पुरुष सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, पुरुष के अंदर क्या आते हैं, पिता आते हैं, पुरुष के अंदर ही पिता होते हैं, लेकिन आपको माता क्या हो जाएगा, अलग हो गया, तो माता आपको अलग हो जाएगा। देखिए पुरुष के अंदर पिता हो गया और आपको माता अलग हो गया, तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाना किन चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण में आपको पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी चिन्ह को बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन ए से, ठीक। यानी इसमें क्या करेंगे, बराबर में भी 76 लिखा है और बराबर की पहले भी हमको 76 लाना है, यानी समीकरण को सही बनाना है और चिन्ह को कौन सा आपस में बदल देंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है कि गुना की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि गुना की जगह पर प्लस रखेंगे और प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। तो समीकरण में कहाँ आपको गुना दिया है, देखिए गुना की जगह पर क्या रखना है, हमको प्लस रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस रखेंगे और प्लस की जगह पर क्या रखना है, गुना रखना है। अब देखिए समीकरण को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 42 दिया है, ठीक। 42 गुना कितना हो गया, 16 हो गया। और यहाँ पर भागा दिया है, तो भागा का क्या करते हैं, 7 में से नीचे भाग करते हैं, ठीक। फिर माइनस कितना दिया है, 36 दिया है। फिर प्लस में आपको कितना हो गया, 16 हो गया। बराबर में कितना आता है, 76 आता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 7 छक 42 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 7 छक 42 हो गया, यानी 6 मरत में। तो 16 में और 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 छक्के 96 हो गया। कितना गया, 96 हो गया, ठीक। 96 हो गया, 96 माइनस कितना बचा, 36 बचा। फिर आपको क्या करेंगे, प्लस कितना आया, 16 आया। बराबर में कितना आ गया, 76 आ गया। देखिए 16 को और 96 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। जब 16 को 96 को जोड़ लेंगे तो 6 दूनी के 12 हो गया। देखिए यहाँ पर बनाते हैं, कितना हो गया, 6 दूनी के 12 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 9 3 कितना हो गया, यानी 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 दिया है ना, तो 9 1 10 है, 10 1 11 हो गया। कितना हो गया, 11, यानी 112 गया। 16 को 96 को जोड़ने पर कितना गया, यानी 112 गया। 112 में क्या करेंगे, 36 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 36 को माइनस करेंगे। जब 36 को माइनस करेंगे ना, जब 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ गया। अब बराबर में भी देखिए कि कितना आ गया, 76 आ गया। यानी दोनों तरफ क्या आ गया, सही आ गया, यानी संतुलित हो गया। इस समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो कौन सी चिन्ह को रखने पर इस समीकरण सही बन गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि राहुल का कोड 60 है तो यानी राजेश का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग से 21 प्रकार से प्रश्न दिया है कि राहुल को क्या लिख रहा है, 60 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि राजेश को कोड क्या होगा। तो राहुल को सबसे पहले देखेंगे ना कि किस प्रकार से 60 लिख रहा है। देखिए तो राहुल को क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है। आर हो गया, ए हो गया, एच हो गया और ई हो जाएगा और एल हो गया, ठीक। क्या लिख रहा है, 60 लिख रहा है आपको। तो देखिए आर कितने पाता है, 18 पाते हैं। ए कितने पाता है, तो 1 पाता है। एच कितने पाता है, 8 पाता है। यू कितने पाता है, 21 पाता है। एल कितने पाता है, 12 पाता है। इन संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इन संख्याओं को सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। जब आपस में हम जोड़ लेंगे, सबको आपस में जोड़ने के बाद में हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है। आपसे वही पूछा है कि राजेश का कोड क्या होगा। तो राजेश का कोड क्या कोड लेकर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आर हो गया, ए हो गया, यानी जे हो गया, यानी जे के बाद में एस हो गया, ये यानी ई एस हो जाएगा, ठीक। राजेश हो गया। अब राजेश को क्या लिखेगा, तो आर कितने पता है, 18 पर। ए कितने पता है, 1 पर। जे कितने पता है, तो जे आपको 10 पता है। और ई कितने पता है, 5 पता है। और एस कितने पता है, 19 पता है, ठीक। और एच कितने पता है, 8 पता है। इनको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब आपको राहुल को जोड़े थे तो उसी प्रकार से राजेश को भी जोड़ेंगे। सबको आपस में जोड़ने के बाद में हमको कितना प्राप्त हो रहा है, ठीक। सबको जोड़ने के बाद में हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 61 प्राप्त हो रहा है। कितना, 61। तो यहाँ पर राहुल का कोड क्या, राजेश का कोड क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो 61 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है, कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनना है। देखिए कथन के आधार पर आपको डायग्राम बनाएंगे। कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे। और निष्कर्ष के प्रश्न यानी निष्कर्ष में क्या होता है, प्रश्न को यानी सोल्व किया जाता है। देखिए कथन आपको जो बोल रहा है उसको डायग्राम बनाकर ही बनाया जाता है। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी चील क्या है, पंछी हैं। सभी जो चील है ना क्या है, पंछी हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लगते हैं, चील को रखते हैं। देखिए सभी जो चील हो गया ना, ये छोटा वाला क्या हो गया, चील हो गया। सभी चील क्या है, पंछी हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, पंछी हो गया, ठीक। सभी चील क्या हो गया, पंछी हो गया। यानी पंछी के अंदर में क्या होगा, चील हो गया। सभी चील पंछी हैं, यहाँ तक समझ गए। और आगे बोल रहा है कि कोई भी पंछी चमगादड़ नहीं है। जो कोई भी पंछी है ना वो क्या है, चमगादड़ नहीं है। यहाँ पर क्या रखेंगे,
चमगादड़ रख लेते हैं। ठीक, चमगादड़ हो गया, ये चमगादड़ हो गया। कोई भी पंछी जो है ना वो चमगादड़ नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए ये क्या बोल रहा है, आपको कथन के आधार पर क्या बनेगा, डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपके पहला में क्या पूछा है, कोई चील चमगादड़ नहीं है। तो ठीक है, कोई चील और चमगादड़ से कहीं संबंधित नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि कोई भी आपका चील जो है ना वो चमगादड़ नहीं है, यानी चमगादड़ और चील में कोई संबंधित नहीं दिख रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ चील चमगादड़ हैं, कुछ जो चील है ना क्या है, चमगादड़ हैं। चील और चमगादड़ से कहीं संबंधित नहीं दिख रहा है, ये भी दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि कुछ जो है ना चील चमगादड़ है, चील और चमगादड़ से कहीं संबंध नहीं दिख रहा है, यानी ये भी आपको क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यानी पहला आपको सही बोला था, दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आपको सही हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।